400 पार का उनका नारा ही था संविधान बदलने के लिए, और उनको किसी भी हालत में संविधान बदलना है। जिसके गर्भ से निकलता है उसी को उस घर का माना जाता है। हम मजबूत है क्योंकि हमारे साथ शरद पवार है, जिनकी पूरी राजनीति ही पवार साहब ने बनाई है। वो अब पवार साहब के हाथ से पार्टी छीन के डकैत बन के पार्टी छीनने वाले हैं। आज के बैठक में ऐसा फैसला हुआ है कि पीसी चाको जी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है और राजीव झा जी उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है और इंचार्ज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है। अच्छा, जिसके गर्भ से निकलता है उसी को उस घर का माना जाता है। ये पार्टी किसके हाथ से निकली है, किसने इसको बनाया है, किसने इसको जन्म दिया है, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। तो जिन बच्चों का जन्म ही पवार साहब के हाथों से हुआ है, जिनकी पूरी राजनीति ही पवार साहब ने बनाई है, वो अब पवार साहब के हाथ से पार्टी छीन के डकैत बन के पार्टी छीनने वाले हैं। तो इसका कोई थोड़ी मतलब होता है। इसके बारे में सोचते भी नहीं, कोशिश नहीं होगी वापस लाने की। हम मजबूत है क्योंकि हमारे साथ शरद पवार है, हमको और किसी की आवश्यकता नहीं। महाराष्ट्र में मुद्दा रहा बेरोजगारी, महंगाई, महाराष्ट्र में मुद्दा रहा देश की अर्थव्यवस्था, महाराष्ट्र में मुद्दा रहा भारत के अंदर घुसने वाला चाइना, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो महाराष्ट्र में रही थी वो थी गद्दारी। लोगों को गद्दारी पसंद नहीं आए, लोग निष्ठा के लिए बहुत ताकत से खड़े रहे, और वही ताकत शरद पवार जी और उद्धव जी को मिली। 400 पार का नारा ही सबसे ज़्यादा उनको मार गया। 400 पार का उनका नारा ही था संविधान बदलने के लिए, और उनको किसी भी हालत में संविधान बदलना है। जब वो कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हम बदल देंगे, इसका मतलब तुमको संविधान बदलना पड़ेगा, क्योंकि राइट टू रिलीजन ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है। जब तक तुम संविधान नहीं बदलते तब तक तुम मुस्लिम शरीयत कैसे बदल सकते हो? अपना अपना धर्म स्वीकार करो और उसके ऊपर चलो, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, और कहा है संविधान में, तो आपको संविधान बदलना पड़ेगा।